तीन सिद्धांतों से जी रहा हूं। ईश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो शब्द विश्वास। एक बात समझो, वो यहाँ का विषय है। कृष्ण कहते ही रोमांच हो जाए, आंसू निकलने लगे। कृष्ण कहते ही सब कुछ भूल जाए। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। मतलब एक व्याकुलता भगवान के लिए, हर समय भगवान का चिंतन। हमारे शब्दों को पकड़िए, अभी ईंट पत्थर का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, डोनेशन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये सब व्यवहार का चिंतन होता होगा। तो फिर भूख तो है हमें कृष्णानंद की। सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार नहीं किया तो सच्चिदानंद विग्रह कहने से क्या होगा। शरीर आसक्ति आपकी पूर्ण है, अभी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो शरीर आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यवहार आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। दुरादपाश स्वजनान, स्वजन कहने वाले शरीर संबंधियों का त्याग नहीं है, नहीं है। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार की चिंता है, वो है। और फिर सर्वेशु साधन वरिष्ठिरम निराशा, समस्त साधनों से भी चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर श्री कृष्ण या किशोरी जी के चरणों का पूर्ण भरोसा और उसी में तन्मय, ये भी नहीं है। फिर कैसे? मैं निरंतर जब भी मैं पीड़ा में रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, तो ये सत्य बात है। मैं कुंभ में भी एक दिन रहा था, मोनिया मेषा के दिन, तो उसी कुंभ में जगतगुरु के साथ था, तो उसी में केवल पीड़ा हो रही थी इसी चीजों की। और उसी वक्त जब भी मुझे, क्योंकि आपका हृदय पवित्र है ना, आपको यह पवित्र हृदय की थोड़ी हो, पवित्र हृदय, पर वो हृदय की जो मांग है वो भगवदानंद है। कोई छुट्टू पुट्टू ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपकी मांग श्री कृष्ण है, आपकी प्यास श्री कृष्ण से आप जान नहीं पा रहे। नहीं, आप कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो कि आपका हृदय जलेगा, समझ रहे हो ना। इसमें एक चीज पूछना, महाराज जी, बाहरी सत्क्रियाएं हो रही हैं, जैसे मंदिर आदि निर्माण हो रहा है, बट इन क्रियाओं का आंतरिक, हाँ वो नहीं कैसे होगा महाराज जी? वो पहले एक बार हटना पड़ेगा, सबसे हटना पड़ेगा। महाराज जी, स्वस्थ होने पे फिर स्वतः होंगी ये अगर भागवती क्रियाएं? हाँ, मतलब जैसे स्वयं भगवदानंद प्राप्त हो गया, अब वो जो कुछ चाहे, जैसा चाहे हरि करवावे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये 100 मंदिर एक साथ बनवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फुटपाथ में पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। उस कल्याण जो अभी हम जिस चेष्टा में लगे थे, उसका फल ये है कि जो वार्ता हो रही है, क्योंकि मतलब सही ठिकाने पे निशाना नहीं लगेगा तो गोली फिर ही जाएगी। सही ठिकाने, अच्छा किसी और से पूछो तो बहुत सही चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किंचन मात्र, वो हम जान रहे हैं कि कहीं। जगत गुरु ने बोला कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आप बहुत पीड़ा से ग्रसित हो, आपका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो आपका एक मैंने परसों में 2 घंटा रोज आपका सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि ये जो कलयुग है, इसमें जो मिलावट सब है, घी ये सब, आप केवल नाम का जप करो। तो मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है, मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ, तो आपका चेहरा, शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है और उससे निकल जाता हूँ। लगता है कि मैं जो श्री जी की प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं उस रास्ते का जाने का, श्री जी का, श्री कृष्ण जी का, बचपन से भक्त हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कमियां जो आपने बताई एकदम स्पष्ट बताई है। मैंने जैसा कुंभ में जगतगुरु जी के पास बैठा, उनसे बातचीत किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको कुछ पहनाना होगा, तो आप आइए कुछ दूंगा। तो ये मुझे बहुत अजब लगा, गजब। हमारी जब दृष्टि जाएगी ना तो कह देंगे उतारो, घड़ी उतारो, उतार दिया उतार दिया, वो बोलने से पहले उतार दिया। अनुष्ठान करने से कोई अनुष्ठान की जरूरत है, हम तुम्हें अनुष्ठान बता रहे हैं। मन वचन कर्म से हे हरि मैं आपका हूं, मुझे
पूर्ण हो, वो पूर्ण हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी नौकरी केवल कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप मुझे मिलिए। अब मैं अपने हृदय मंदिर में आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। बाहर पे स्थापना कर ही रहा हूँ, हृदय मंदिर में आप आइए। आपको जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। किसी के अनुष्ठान की, किसी टोना टुटका की, तो कोई पापी आदमी थोड़ी हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो। बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं। पर बात यह है कि श्री कृष्ण आपको ऊंचे उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको असंतुष्ट कर रहे हैं। इसमें बात श्री कृष्ण की है कि वो आपको महापुरुष बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप जहां लगे हो वहां से वो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, वहां आपको जला रहे हैं कि आप और ऊपर उठो और ऊपर उठो। तो इसमें ये थोड़ी कि आप कोई त्रुटि कर रहे हो। आप जैसे कोई विरले संत होते हैं जो अर्थ का सदुपयोग करके मंदिर आदि निर्माण करके लोक कल्याण में लगाते हैं, लेकिन